हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें भी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा, उस वीडियो में हम लोगों ने 6.5 एक्सरसाइज के कंसेप्ट ओवरव्यू को समझा था एंड दैट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज 6.5 के कंसेप्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, वो सब कुछ हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार अगर कंसेप्ट वीडियो को देख लोगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपको क्या फाइंड करना है? आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, इफ एनी, अगर एग्जिस्ट करती है तो, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। तो जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया था ना, आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट? कुछ होते हैं जहां डायरेक्टली कहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां बोलेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ। तो कैसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट वीडियो में सीखा है। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो आपसे क्या कह रहा है कि आप हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बताने के लिए किस मेथड को, किस अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं? यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट जाएंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन की। तो आप लोगों ने सीखा था एक तरीका होता है रेंज वाला मेथड, आप उसके थ्रू भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बता सकते हो। तो मेरा एक एडवाइस है आपको कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप अपने रेंज वाली मेथड को फॉलो कर लिया करो, ठीक है? इसका मतलब क्या, देखो आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूँ, ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन की बात करूँ तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन हर एक रियल नंबर होगी, ठीक है, राइट? अब मुझे इस फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं यहाँ पे देखूंगी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास है। तो 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है ना, इसके बारे में मैं कुछ जानती हूँ। मैं यहाँ पे ये प्लान बनाऊंगी, मैं यहाँ पे ये सोचूंगी कि इस फंक्शन के आउटपुट क्या हो सकते हैं, राइट? आपको इनपुट तो पता है कि एंटायर रियल नंबर इज द इनपुट फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा। मुझे यहाँ पे सोचना है कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जो ये फंक्शन है ना, ये कैसे बना है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, जिसमें से जो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है ना, ये मेरी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मुझे इसको देख के 2 सेकेंड में पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी तो जिंदगी भर हमेशा कैसी रहने वाली है, या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0, या तो ये 0 से बड़ी होगी या तो ये 0 के बराबर होगी। इसके आउटपुट कैसे आएंगे, राइट? इसका आउटपुट कैसा आएगा? 2x - 1 का होल स्क्वायर, इसका आउटपुट या तो आपको 0 मिलेगा या तो ऐसे नंबर मिलेंगे जो 0 से बड़े होंगे। मैम आपको कैसे पता? अरे किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे ज़िंदगी में तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे मैं दुनिया भर के कितने भी नंबर रखूँ ना, मुझे हमेशा आउटपुट क्या होता है? रेंज। मुझे हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा? मुझे हमेशा आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में मैंने किससे बात की? उस एक्सप्रेशन से मुझे बात करनी है जिसके थ्रू मैं अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, इसे पिक कर लेते हैं। सो 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये जिंदगी भर कैसा रहेगा? या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है।
लेकिन मैम इसका क्या मतलब है, हमको तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 से बातें करनी थी। तो ठीक है ना, एक बार आपने इनइक्वालिटी बना ली, अब आप क्या करें, इस इनइक्वालिटी में एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए किसकी कमी है, 3 की कमी है। तो दोनों तरफ आप क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस तरीके से आप लिख दें। ठीक है, अच्छा ये क्वांटिटी क्या है, ये तो एफ ऑफ एक्स है, आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आपको दिखाऊं ना, आपका एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, है ना, 3 भी होगा क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 3 इंक्लूडेड है, या तो आपका एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। सही बात है ना, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। तो मुझे बताना है कि मेरे एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मेरे एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है और मेरे एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, इन्हें बोला है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताइए अगर एग्जिस्ट करती है तो मैंने कहा कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना वो 3 या 3 से बड़ा आ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैम मैक्सिमम वैल्यू तो मैम ये बड़ा हो रहा है, 3 या 3 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, कहाँ जाना है, तो ये चीज़ जो है नॉट डिफाइन है। अब आप में से कुछ बच्चे चिल्ला के बोल रहे हैं मैम इनफाइनाइट, आप जानते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन कभी भी इन्फिनिटी डिफाइन होती है क्या, नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइन, राइट। कितना इन्फिनिटी, कहाँ जा रहे हो, नहीं पता आपको। और वैसे भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, उन्हें तो हमेशा आप ओपन इंटरवल में लिखते हो, जो ये सजेस्ट करता है कि दे आर नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, 3 तो है और 3 से बड़ा, कितना बड़ा, तो वी डोंट नो। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नो रियल वैल्यू, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगा, दैट इज 3। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेकिन कितना ग्रेटर देन, कोई लिमिट नहीं है, कहीं रुका नहीं है वो, राइट। सो हम कहेंगे अब इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तो खुद ही एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, सो हम कह देंगे कि एफ ऑफ एक्स हैज नो रियल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है, मिनिमम वैल्यू लेकिन 3 है। तो इन क्वेश्चंस को ना आपको इस तरीके से टारगेट करना है। तो कंसेप्ट वीडियो में ना मैंने पूरा सेपरेशन करके आपको बताया है कि जब ऐसा बोलें तो क्या बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपका आंसर तभी भी आ जाएगा, लेकिन एकदम राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों से डील कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख कर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और इसमें कोई समस्या नहीं है। और इन क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करना है, आपको अपने एक्सप्रेशन में से उस एक्सप्रेशन को पिक करना होता है जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास था 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, मैं इसमें 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बारे में कुछ कह सकती थी, मैं 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर के आउटपुट के बारे में कुछ आपको बता सकती थी। और यहाँ पे आउटपुट क्या हो सकता है, जिंदगी भर 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर में आप कुछ भी इनपुट डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, वो जिंदगी भर हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो बस यहीं से आपके इस क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो जाता है और यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। आई रियली विश के क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अच्छा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये केस बेस्ड में फंसा के कहीं से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो ये एंटायर एक्सरसाइज 6.5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6.5 एक्सरसाइज आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लिया, सो आप बिल्कुल तैयार है, मैक्सिमम मिनिमा से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे। इसमें भी आपको सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ही बताना है, तो वो ही अप्रोच हम फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 में फॉलो किया, राइट। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करना है आपको, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, मैम इसमें तो हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है जिसके बारे में हम कुछ कह सके एकदम फर्मली कि देखो, पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो आप कहेंगे मैम इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है।
आप दुनिया भर के कोई भी रियल नंबर इसमें डालो तो ये हर एक रियल नंबर पे डिफाइन तो है मैम। वेरी गुड। अब हमें इसके आउटपुट के बारे में सोचना है, राइट? क्योंकि आउटपुट के बारे में जब हम सोच लेंगे तभी हम बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। सो आप लोगों ने सही कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो मेरे पास एक ऐसा टर्म था जिसकी हेल्प से मैंने अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में तो मैम ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्या करें? तो ठीक है ना, एक्सप्रेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों ना हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, राइट? फिर तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था वैसे ही अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे। तो आपका टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में कि आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए। तो कैसे बनाएंगे? देखो जी, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो सबसे सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो। मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बनाया जाता है, तो एंटायर एक्सप्रेशन में से आप 9 को कॉमन ले लो। सो दिस विल बी 12/9x + 2/9। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 3 3s are 9, दिस इज 3 4s are 12 और ये रहा आपका x। अब क्या करना है आपको? अब ये जो x का कोएफिशिएंट है इसे आप रफ वर्क में ले जाके हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2 2s are 4 यानी कि 2/3। तो ये आपको मिलेगा x + 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2/3 आपको मिल गया। फिर इस नंबर को और इस नंबर को रखेंगे और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। प्लस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे प्लस था। फिर एज इट इज आप अपने इस वाले नंबर को कॉपी कीजिए और फिर हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है इस वाले नंबर के स्क्वायर से। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलता है -2/9। ऐसा कुछ आपको मिल गया। ठीक है, आई होप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लियर है। क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? स्टेप नंबर 1 ये होती है कि हमेशा आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो 9 था तो मैंने 9 को कॉमन लिया, 9 को एंटायर एक्सप्रेशन से कॉमन लिया तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिखी। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है रफ वर्क में ले जाइए और हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई करो। तो आपको मिला है 2/3। इस नंबर से और x की हेल्प से आप a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे। वाई ओनली a + b? क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस होता तो a - b का होल स्क्वायर लिखते। तो x + 2/3 का स्क्वायर। फिर आपका ये वाला नंबर एज इट इज कॉपी किया था 2/9, और इस 2/9 में हमेशा चाहे a + b का होल स्क्वायर बने या a - b का होल स्क्वायर बने, इस नंबर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, इस नंबर के स्क्वायर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो -4/9 किया तो इसके बाद मुझे यहाँ पे -2/9 मिला। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगी तो ये कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा ऊपर 3x + 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर से बाहर निकालूं तो मुझे मिलेगा 9, और जब मैं इस 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ बड़ी आसानी से, 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। दिस इज माई f(x)। इसे मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ बिना किसी समस्या के। आप चाहें तो इसे चेक कर लेना, ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डिफरेंट नहीं रहा। अब आप यहाँ पे किस एक्सप्रेशन से बात करेंगे जिसके आउटपुट के बारे में आप कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ कह सको? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3x + 2 के होल स्क्वायर से, क्योंकि 3x + 2 का होल स्क्वायर जिंदगी भर आपको कैसा आउटपुट देगा, आप उसमें कैसे भी रियल नंबर्स को डालोगे वो हमेशा या तो 0 होगा या तो >0 होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं इससे चर्चा करूंगी, किससे? 3x + 2 के होल स्क्वायर से। दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी > 0। लेकिन मुझे इस क्वांटिटी से अकेले कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पे -2 भी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों तरफ -2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या है? f(x). तो f(x) कैसा आ रहा है आपका? > -2 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, सो दिस इज माई -2। ओके, इक्वालिटी का साइन है तो ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है आपका -2। तो f(x) कैसा है? या तो -2 है या तो -2 से बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है? तो अगेन
-2 या -2 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, दिस बड़ा इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो आप कहेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो -2 होगी, अगेन मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी मत लिख देना, इन्फिनिटी कोई डिफाइंड चीज नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन f of x हैज मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है -2 एंड f of x has no maximum value, has no real maximum वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, ठीक है। इसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं, बस बढ़ता जा रहा है। कितना इन्फिनिटी बोलोगे आप, एंड इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स, राइट, वो एक्सक्लूडेड होती है। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू तो -2 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है वी डोंट नो, सो वी विल से दैट f of x हैज नो रियल मैक्सिमम वैल्यू। आई रियली विश कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है कैसे इस पैटर्न के क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाता है। थर्ड पार्ट तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को रोकेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोको और इसको सॉल्व करो, और मैं फिर बताऊंगी आपको कि इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या रहने वाला है और इसका क्या आंसर है। सो आई रियली विश कि अब तक आप लोगों ने वीडियो को रोक के सोल्यूशन तैयार करके रख लिया होगा। चलो जी देखते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का अगेन डोमेन क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में तो आप कोई भी रियल नंबर को डालोगे इट विल बी ऑलवेज बी डिफाइन, ये हमेशा डिफाइन होगा, राइट। तो अब मुझे इसके आउटपुट के बारे में चर्चा करना है। तो इस एक्सप्रेशन में ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन मैं पिक करूं जिसके आउटपुट के बारे में मैं 101% श्योर हूं कि इसका आउटपुट तो कुछ ऐसा आएगा। तो आप चिल्ला के कहोगे मैम x-1 का होल स्क्वायर ले लो आप, ये x-1 का होल स्क्वायर जिंदगी भर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आउटपुट देगा, या तो 0 हो जाएगा 1 रखने पे, या तो 0 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो जी अब आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव से मल्टीप्लाई है, तो आप भी यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे +10 है, तो आप लोग भी +10 कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे +10 करेंगे और यहाँ पे भी +10 कर देंगे। अच्छा ये क्या बन गया, अब ये तो आपका f of x बन गया। सो f of x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन में आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है ये बताने के लिए हम जाएंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर, राइट। सपोज ये रहा कहीं पे 10। अब फंक्शन कैसा है, 10 को तो इंक्लूड कर रहा है, लेकिन f of x जो है ना वो 10 है या 10 से छोटा है। तो 10 है या 10 से छोटा है मतलब इस तरफ कहीं पे, ठीक है, लेकिन कितना छोटा है ये हमको पता ही नहीं है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि इनने कहा ना कि जो फंक्शन है ना आइदर इट इज इक्वल टू 10 और लेस देन 10। तो लेस देन 10 कितना लेस देन क्या पता, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फंक्शन f of x हैज नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि कितना छोटा है ये 10 से हमें नहीं पता। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 10, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि f of x इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटा, कितना छोटा नहीं पता, सो नो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है 10, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे लगाएंगे आप स्टार, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक आपने जो 3 क्वेश्चन से डील किया ना वहां पे हर जगह स्क्वायर आ रहा था, और स्क्वायर के बारे में एक चीज सबसे अच्छी ये होती है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी भी पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आता है। लेकिन अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है समस्या। क्यों, क्योंकि वहां पे लगा है क्यूब, क्यूब ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ऑलवेज, ये चीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ना अगर मान लो मैंने -1 का क्यूब किया तो दिस इज -1, लेकिन मान लो मैंने -1 की जगह +1 का क्यूब किया तो ये तो +1 होगा। -1 का क्यूब -1 है, +1 का क्यूब +1 है, तो ये तो कोई परफेक्ट चीज है ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है,
ये एक्स क्यूब क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, वी डोंट नो, राइट। तो यहाँ पे तो आप एक्स क्यूब को लेके अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक्स क्यूब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ये कैसा आउटपुट देगा, है ना। अभी फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, जैसे x+1 का होल स्क्वायर था, तो आप कहते थे कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन मैं अपने एक्स क्यूब के बारे में ऐसा नहीं कह सकती कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, विच इज लेस देन 0। यहाँ मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ठीक है ना, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। आप बेसिकली जो आउटपुट लिखते हो ना, ये x+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या दिखाता था कि इस क्वांटिटी का जब भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा या शून्य होगा। मतलब कुल मिला के आप उसके आउटपुट के बारे में चर्चा करते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, x³ + 1, x³ + 1 के लिए डोमेन क्या होगी, सभी रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स मतलब क्या, -∞ से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग दैम, ओके। आप -∞ को छोड़ के आपके रियल नंबर पे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब कुछ इनकी डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, हमको किससे मतलब है, आउटपुट से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो x³ है ना, आप इसमें कितने भी प्रकार के नंबर डालें वो हमेशा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। सुनो फिर से समझाती हूँ। ये आपकी रियल नंबर लाइन है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक जाती है, और ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि -∞ एंड इन्फिनिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, दे आर एक्सक्लूडेड। लेकिन नंबर लाइन पे शो करने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है कि ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, लेकिन इनको ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब एक्सक्लूडेड। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी अनंत रियल नंबर्स हैं, जितने भी अनंत रियल नंबर्स हैं वो मेरे इसके क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे। और इन अनंत रियल नंबर्स को जब मैं अपने डोमेन में डालूंगी तो मुझे आउटपुट भी कैसे मिलेंगे, नेगेटिव डालते हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव। मतलब जो आउटपुट भी होंगे ना वो भी इन दोनों के बीच में ही जो नंबर्स होंगे वो ही होंगे। और इन दोनों के बीच में नंबर्स कैसे होंगे, -∞ से इन्फिनिटी को छोड़ दो, बाकी जो नंबर्स हैं वो ही इसके आउटपुट हैं। तो मैंने यही तो बात कह दी यहाँ पे कि मेरा जो x³ है ना वो कैसा आउटपुट देगा, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो सभी मेरे x³ के आउटपुट हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इक्वालिटी का साइन नहीं बना रही हूँ, और मैं बना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि -∞ एंड इन्फिनिटी आर नेवर एवर इंक्लूडेड, वो कभी इंक्लूडेड नहीं होते। वहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन का ही साइन आता है, इक्वालिटी का साइन नहीं आता। तो मेरे x³ में कैसे आउटपुट आएंगे, -∞ और इन्फिनिटी के बीच में रखे सभी नंबर्स मेरे x³ के क्या होंगे, आउटपुट होंगे। ठीक है मैम, समझ गए। लेकिन x³ से तो मतलब ही नहीं है, हमको तो x³ + 1 से मतलब है। तो ठीक है ना, आओ x³ + 1 इस इनइक्वालिटी में आप +1 कर दीजिए, तो ये क्या होगा, x³ + 1। और यहाँ पे अच्छा इन्फिनिटी में आपने 1 ऐड किया तो इन्फिनिटी + 1 आएगा क्या, नहीं, क्या होगा, इन्फिनिटी में आप 1 ऐड कर रहे हो तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ये बात याद रखिएगा, इन्फिनिटी + 1 इज नॉट इन्फिनिटी + 1, इट इज ओनली इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर में आप प्लस ऐड कर रहे हो तो वो इन्फिनिटी ही रहने वाला है। इन्फिनिटी -∞ में +1 कर रहे हो तो भी ये कैसा रहेगा, -∞ रहेगा। मतलब आपका जो g(x) का आउटपुट है ना वो इनके बीच में ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी ना तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, क्योंकि g(x) बड़ा है -∞ से। g(x) आपका, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं आपको, ठीक है, ये -∞ यहाँ पे कहीं हमें नहीं पता कहाँ है, और ये रहा +∞। आपका जो g(x) है ना, g(x) वो -∞ से बड़ा है, -∞ से बड़ा है। कितना बड़ा है वी डोंट नो। और g(x) क्या है, इन्फिनिटी से छोटा है, इन्फिनिटी से छोटा है। कितना छोटा है वी डोंट नो। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और एक और प्लस पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी आपका कोई फंक्शन ऐसे वाले इंटरवल्स में आ जाए ना,
मतलब इक्वालिटी का इंटरवल नहीं है, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का इंटरवल है, ठीक है। नीचे जो इक्वालिटी की लाइन होती है वो नहीं है। तो ऐसे फंक्शन के ना तो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं और ना ही मिनिमम वैल्यू होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि g ऑफ x हैज नाइदर मिनिमम वैल्यू, ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है, एंड यू नॉर लिखेंगे, नॉर मैक्सिमम वैल्यू, ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है। याद रखिएगा जब भी इस तरीके के इंटरवल्स आपको मिल जाएं, अगर इक्वालिटी का इंटरवल नहीं है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, 100% ऐसे क्वेश्चंस में ना तो मिनिमम होता है ना ही मैक्सिमम। और ये तो बेचारा ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो कहाँ है वी डोंट नो। तो सिंपल कहेंगे इट हैज़ नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। आई रियली विश कि ये चारों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। एक डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आई रियली विश क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इस क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर है तो इन द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। मैम उल्टा बोल दिया आपने, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर ही है। तो जिस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन 1 को टारगेट किया था ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को टारगेट करना है। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है अगर कोई है तो, ठीक है। तो मैम ठीक है जी, तो हम ये भी समझ गए कि यहाँ पे भी हमें आउटपुट से ही मतलब है। तो ऐसे इस एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है जिसके आउटपुट के बारे में मैं 101% श्योर हूं। तो इस एक्सप्रेशन में वो टर्म है मेरे पास x+2। x+2 चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसमें कैसा भी रियल नंबर इनपुट कर दो, ये जिंदगी भर हमेशा आपको कैसा आउटपुट देगा, या तो 0 देगा या 0 से बड़ा देगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मैम आपको कैसे पता? अरे मॉड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है कि चाहे तुम नेगेटिव डालो चाहे तुम पॉजिटिव डालो, मैं तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही दूंगा, ठीक है। तो मॉड x+2 क्या होगा? मॉड x+2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका बिहेवियर है। तो इसके आउटपुट के बारे में मैं श्योर हूं, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने इस एक्सप्रेशन में से अपने मॉड्यूलस वाले टर्म को उठाया। लेकिन मुझे तो अपने फंक्शन को बनाना है। फंक्शन को बनाने में क्या कमी रह गई है? -1 की। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा अब ये क्या बन गया मैम? ये f(x) बन गया। सो f(x) कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ रहा है। एक बार नंबर लाइन से समझते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सपोज दिस इज माई नंबर लाइन, ये मेरा -1 है। तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? या तो -1 है या तो -1 से बड़ा है। तो बड़ा कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड। तो -1 है या तो -1 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? इसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। तो मैं कह दूंगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है। ये ग्राफ तो चला ही जा रहा है, नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ रुकना है वी हैव नो आइडिया। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू है -1, ठीक है। कितना छोटा हो सकता है ये? -1 के बराबर हो सकता है, राइट। सो हम लिखेंगे कि फंक्शन f(x) हैज मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू -1 और फंक्शन f(x) हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू है विच इज -1। ऑलवेज रिमेंबर, जब जब लाइफ में इक्वालिटी है तब तक आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी वाला सिंबल अगर नहीं आया ना, मतलब अगर इस तरीके का कुछ इनइक्वालिटी में आप फंस गए, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। ना तो मिनिमा होगा ना तो मैक्सिमा होगा, ना तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ना एक वैल्यू तो अवश्य मिल जाएगी। आई रियली विश क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है और इसमें कोई समस्या नहीं है कि मिनिमम वैल्यू तो -1 है।
लेकिन मेरा एफ ऑफ एक्स -1 या -1 से बड़ा है, कितना बड़ा है तो नहीं पता, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, सो इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। सो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है समाप्त, इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 सेकंड के लिए वीडियो को रोकना है और इसके सेकेंड पार्ट को ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर आपका और मेरा सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को रोको, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई रियली विश कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में से आप उस एक्सप्रेशन को पिक करोगे जिसके बारे में आप फुल ऑन श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि इसका आउटपुट तो ऐसा होगा। तो मैम मॉड्यूलस x + 1 को उठा लो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे हम उठाएंगे मॉड x + 1 को, और हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो हम लोगों को भी ना लाइफ में मॉड्यूलस फंक्शन की तरह होना चाहिए, चाहे नेगेटिव सिचुएशन आए चाहे पॉजिटिव सिचुएशन आए, हमेशा पॉजिटिव रहो, आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो x + 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड्यूलस फंक्शन या तो आपको 0 से बड़ा नंबर देगा या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमेशा ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमने ये तो लिख दिया, लेकिन मैम फंक्शन तो ये था ही नहीं, फंक्शन तो ऐसा था, इसको ऐसा बनाओ, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए सबसे जो नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, राइट। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर क्या करना है, +3 करना है। तो चलो जी दोनों तरफ +3 कर दो, आप इधर भी +3 करेंगे। अब बन गया आपका ये फंक्शन बन गया g ऑफ x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इसके बारे में बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ ना, ये 3 है मान लो, तो g ऑफ x क्या है, या तो 3 है, 3 इंक्लूडेड है, या तो 3 है या 3 से छोटा है। पर कितना छोटा है हमें पता ही नहीं है, राइट। जब हमें नहीं पता कि कितना छोटा है तो हम कहेंगे इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो आप लिख देना कि g ऑफ x हैज नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके फंक्शन g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू तो है। और क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास 3। सो g ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू विच इज 3, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है नहीं पता। क्यों, क्योंकि 3 या 3 से छोटा, कितना छोटा डिफाइन ही नहीं है, तो हम कहेंगे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है h ऑफ x है sin 2x + 5। आपको बताना है कि इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैम यहाँ पे अब हम समझ गए कि बेसिकली हम इन क्वेश्चंस में करते क्या है। हम इन क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होती है ना, उन एक्सप्रेशन में से उस एक्सप्रेशन को उठाते हैं जिसके आउटपुट के बारे में हम 100% श्योर हैं कि इसका आउटपुट तो ये होने वाला है, राइट मैम। लेकिन यहाँ पे कहाँ है हम श्योर, sin 2x + 5 है। कौन सा एक्सप्रेशन उठाएं जिसके आउटपुट के बारे में हमें पता है। अरे आपको बिल्कुल पता है, यहाँ पे एक ऐसा टर्म बैठा है जिसके आउटपुट के बारे में आप जानते हो, sin 2x। आप जानते हैं कि sin x जो होता है, sin x की रेंज क्या है, sin x का आउटपुट क्या होता है। आप sin x में दुनिया भर के एंगल डाल दो, वो हमेशा -1 से 1 के बीच का ही आपका आउटपुट देता है। तो sin x का जो रेंज है दैट इज -1 to 1। sin x हमेशा आपको आउटपुट -1 से 1 के बीच वाले नंबर इंक्लूडिंग -1 and 1 यही आपको आउटपुट दे सकता है। तो sin 2x भी हमेशा आपको क्या आउटपुट देगा, -1 से 1 के बीच में, +-1 and 1 इंक्लूडेड रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे ना हम sin 2x के आउटपुट के बारे में बहुत श्योर है कि मिनिमम वो -1 हो सकता है, ओके मतलब -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम -1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। ये हमें क्यों पता है, क्योंकि sin x जो है वो -1 से 1 है, तो sin 2x का भी जो आउटपुट रहेगा वो भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है मैम, फंक्शन के जैसा बनाओ। फंक्शन में +5 है, आप भी दोनों तरफ +5 कर दो। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ +5 करेंगे तो -1 + 5 sin 2x + 5
लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5, कितना हो रहा है ये 4, लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। तो साइन 2x प्लस 5 क्या हो गया, साइन 2x 5 तो hx हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा मतलब ये है कि मैम इसमें मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी। देखो आप इसे प्लॉट करके देखो, ये रहा 4 एंड दिस इज 6, 4 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है। आपका जो h ऑफ x है ना, या तो 4 है या 4 से बड़ा है। h ऑफ x जो है ना, या तो 6 है या 6 से छोटा है। तो h ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या हो सकता है h ऑफ x 4 और मैक्सिमम क्या हो सकता है 6। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो दोनों वैल्यूज मिल रही हैं। देख लो यहाँ पे अगर अकेला ऐसा होता ना, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वालिटी का साइन नहीं होता, तो इसका भी कुछ नहीं होने वाला था। ये भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं बताता आपको, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी है, इसीलिए आपको यहाँ पे दोनों आंसर मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि h ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, h ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, कितनी मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 4, और h ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है जी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है। आई रियली विश ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है जी। आगे चल सकते हैं अगले सवाल पे। यस मैम, बिल्कुल चल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास अगेन आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है। फंक्शन है मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3 का। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पे ऐसे दो चीजें हैं, एक तो मैम मॉड्यूलस है और साइन 4x भी है। तो हम इनके आउटपुट के बारे में ना आपको बता सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप अंदर वाले फंक्शन को पहले उठाओ और उसके आउटपुट के बारे में चर्चा करो, ठीक है। क्योंकि इन द एंड आपको ऐसा कैलकुलेशन करना होता है कि आप f ऑफ x बना दो। अभी समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग साइन 4x को उठाएंगे, ठीक है जी। साइन 4x कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से 1, यही इसका आउटपुट हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मॉड्यूलस मतलब डायरेक्टली इसको नहीं उठा लेना कि मॉड्यूलस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर सॉल्व क्या करोगे, राइट। तो यहाँ पे जब ऐसा हो जाए कि आपके पास ऐसे दो चीज़ें हैं आपके फंक्शन में जिनके आउटपुट के बारे में आप जानते हो, तो आप उस फंक्शन को पिक करना जो अंदर है, ठीक है। मतलब साइन 4x को उठाना। तो साइन 4x का आपने आउटपुट लिख दिया कि दैट इज -1 से 1 के बीच में है। आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को बनाने के लिए +3 लिखोगे। अगर डायरेक्टली इस पूरे फंक्शन को उठा देते तो क्या ही बनाते आप, राइट। इसीलिए मैंने साइन 4x को उठाया। साइन 4x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है। अब मुझे इसकी हेल्प से अपने फंक्शन को बनाना है। फंक्शन को बनाने में क्या कमी है, +3। चलो दोनों तरफ +3 कर देते हैं। तो जब आप दोनों तरफ +3 करेंगे, सो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखोगे साइन 4x + 3 और यहाँ लिखोगे 1 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। फिर क्या है, मॉड्यूलस है तो मॉड बना दो यहाँ पे। अच्छा मॉड क्या कहता है मैम, हम सीख गए हैं लाइफ की क्वालिटी मॉड्यूलस फंक्शन से, क्या, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहने का, ठीक है। तो ये बन गया मॉड्यूलस 2, यहाँ भी लगा दिया मॉड्यूलस 4। मॉड 2 क्या होता है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होगा तो क्यों बनाया मॉड, हटा दो इसको, दिस इज 2 ओनली और ये 4 ही हो जाएगा। अच्छा ये क्या बन गया, ये आपका f ऑफ x बन गया। सो 2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर मैं इसे प्लॉट करूँ ना तो मेरा जो फंक्शन है 2 और 4 के बीच में है। 2 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। अगर 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं होते ना तो इसका भी कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं होता। मैम आपको कैसे पता इंक्लूडेड है, अरे ये इक्वालिटी का साइन बनाए ना, इसका मतलब इंक्लूडेड होते हैं वो, ठीक है। तो मेरा f ऑफ x या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो या तो 2 है या 2 से बड़ा है, मतलब मेरी मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई है ना। मैक्सिमम क्या है,
या तो 4 है या 4 से छोटा है, तो बड़ा क्या है 4, तो ये 4 मैक्सिमम हो गया। तो आप लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू जो इसकी हो सकती है दैट इज 2, और इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 4, और ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। आई रियली विश कि ये भी क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन अगर सीख गए ना तो सारे क्वेश्चंस बना लोगे। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जब डायरेक्टली पेपर वाले आपसे कहते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बताओ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को उठाते हैं जिसके आउटपुट के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, और फिर उस एक्सप्रेशन में जो भी प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सारे काम करके अपने गिवन फंक्शन की तरह अपनी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी आपको आउटपुट मिलता है दैट बिकम्स योर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आई रियली विश क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है क्लियर। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपसे कहता है अगेन आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। इस बार जो आपका फंक्शन है दैट इज एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है, और जो इनपुट है ना वो -1 से 1 के बीच में है। एक्स का इनपुट दे दिया इनने, बहुत अच्छी बात है, इनपुट दे दिया है तो आउटपुट के बारे में सोचना तो और भी आसान होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप उठाएंगे एक्स प्लस 1 को, नहीं आप सबसे पहले एक्स को उठाएंगे क्योंकि x के बारे में इनने हमें कुछ बताया है, ठीक है। तो x जो है ना वो -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, राइट। ये ऐसे इंटरवल आपने सेट थ्योरी में क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर इस तरीके से ओपन इंटरवल लिखा है और x अगर इस इंटरवल में है तो इसका मतलब क्या है कि x मेरा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो सबसे पहली वैल्यू लिखी होती है ना, ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। तो मेरा x -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैम आपको x से तो मतलब ही नहीं है, बात तो सही कह रहे हो। किससे मतलब है, h ऑफ x से मतलब है। h ऑफ x कैसे बना है, x प्लस 1 से, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ क्या करना है, +1 करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ +1 कर दो आप, तो दिस विल बी x प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, x प्लस 1 लेस देन 2। अच्छा, यानी कि 0 0, x प्लस 1 क्या है, h ऑफ x, और ये क्या है 2 से छोटा। क्या मुझे कोई बताएगा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आप कहोगे नहीं है मैम। क्यों? क्योंकि मैम आप हमें इतनी बार बता चुके हो ना कि जब भी ऐसे वाले साइन आते हैं ना, ये इस टाइप के जिनके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं होता, तो ऐसे केस में ना तो मिनिमम वैल्यू मिलती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो जैसे ये है 0 और 2, आपका जो h ऑफ x है 0 से 2 के बीच में है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन सी छोटी वैल्यू, मैम 0 के जस्ट इस साइड वाली वैल्यू ले लो, छोटी वैल्यू होगी वो, और 2 के इस साइड वाली वैल्यू ले लो, वो पॉजिटिव, वो बड़ी होगी। तो ये बताओ ना 0 के इस साइड वाली वैल्यू क्या है? क्या आपके पास कोई फिक्स आंसर है? नहीं। तो आप कहोगे नहीं। जब भी ऐसा हो जाए ना कि इस तरीके का इंटरवल है, खुश होके मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 नहीं लिखना, दे आर नॉट इवन इंक्लूडेड, ये इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। और जब ऐसा हो जाए कि इंक्लूडेड नहीं है तो बस आपको एक शब्द कहना है, दैट इज NO, नो। मतलब क्या, ना तो मिनिमम वैल्यू है ना ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि h ऑफ x हैज नो मिनिमम वैल्यू, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, एंड h ऑफ x हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ना तो मिनिमम वैल्यू है और ना ही इसके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन समाप्त। आई रियली होप ये क्लियर है। मैम ये x क्यों लिखा है? अरे x नहीं लिखा, बोल दिया, खत्म हो गया, ठीक है। क्या इसमें कोई समस्या? सब परफेक्ट है। तो इस पैटर्न के कितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए ना, आप बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में सेम कहानी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 से एक नई कहानी स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यानी कि क्या, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। तो मैक्सिमा मिनिमा लिखा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यानी आपको पॉइंट निकालने हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के, और जब आपको पॉइंट मिल जाएंगे तो उनके आपको रिस्पेक्टिव लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है। ठीक है, लोकल है मतलब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इन दोनों टेस्ट के हेल्प से ही आप लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो क्या करें, ये रखा है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लगाते हैं इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि आपके हाथ में मेंशन नहीं है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी रहता है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपको 2x मिला। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे और हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 0, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अब क्या ये क्रिटिकल पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो एक और बार मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगी, तो कितना आ रहा है 2। और जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखती हूँ, अब x कहीं रखने के लिए है नहीं तो क्या कर सकते हैं, पर x की वैल्यू 0 पे क्या आएगा, ये 2 ही तो आएगा हमेशा। सो इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका f डबल डैश x क्या है 0, कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ किसका पॉइंट है ये, 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैक्सिमा लिखने का मन करेगा लेकिन मिनिमा है ये, ग्रेटर देन 0 आया है। ठीक है, हमने फंक्शन देखा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन के डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट करना है, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये जानने के लिए हमने लगाया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया और इस क्रिटिकल पॉइंट को वहाँ पे रखा, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो 0 रखने पे मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, आपको ना अपने फंक्शन में जाना है। ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में जाना है और x की जगह पे 0 रख देना है। ये रहा फंक्शन, x की जगह पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। इसमें लोकल मैक्सिमम आया ही नहीं तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो बस इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड 0 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, राइट? कोई समस्या किसी को, सब परफेक्ट? ओके, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमारे पास है, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे। अब इसको एक बार जो डिफरेंशिएट किया है 0 से इक्वेट करो और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। तो मेरे पास यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस 3, इसे मैंने 0 से इक्वेट किया, 0 से इक्वेट किया, 3 कॉमन लिया, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास आ रहा है 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास x आ रहा है 1 और x आ रहा है -1। तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन दोनों में से कौन है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, कौन है लोकल मिनिमा का पॉइंट, तो ये बात मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करने के लिए जा रही हूँ। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो g डैश x को एक और बार डिफ्रेंशिएट करूंगी तो कितना आएगा, 6x आएगा। अब एक और बार जो मैंने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे रखने हैं मुझे मेरे बारी बारी से क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले मैंने 1 रखा, तो 6 इंटू 1 इज 6, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। और अगर डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट को रखने पे ग्रेटर देन 0 आता है, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है,
ये 1 क्या है आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव 1 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों को कंसेप्ट वीडियो में पढ़ाया है। ओके, अब क्या करना है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, आपको लोकल मिनिमम मिला है तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो आपको ओरिजिनल फंक्शन है वहां पे आप 1 को रख दीजिए x की जगह पे। तो क्या मिलेगा आपको, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 मतलब कि -2। तो -2 क्या हो गई आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो -2 क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास एक और क्रिटिकल पॉइंट है -1, इसको भी डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे रखो आप, तो आपको मिलेगा g डबल डैश -1। तो g डबल डैश -1 क्या होगा, x की जगह पे -1, सो दिस इज -6, मतलब ये आ रहा है लेस देन 0। जब आपका डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 आता है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा आपका -1। वाई? बिकॉज g डबल डैश -1 आपका -6 आ रहा है विच इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट रखने पे लेस देन 0 आता है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आपको लोकल मैक्सिमा वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में आपको x की जगह पे -1 रखना है। तो g ऑफ -1 ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे आप, कितना आएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, सो दिस इज -1 प्लस 3 दैट मीन्स 2। और ये आपकी लोकल, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके इस क्वेश्चन की आ गई। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है और टेस्ट आपको याद है। अब चाहे इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाया। ओके, डन, इजी, बहुत इजी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है। फंक्शन आपके सामने है और यहाँ पे ने एक ओपन इंटरवल दिया है 0 से π/2 में आपका x घूम रहा है। ठीक है जी, तो मैं हर बार की तरह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही अप्लाई करूंगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। नाउ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है, तो अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करो डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट रखने पे ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट को रखने पे लेस देन 0 आता है देन दैट क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर शून्य आ जाता है तो आपको दोबारा जाना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास, राइट। तो वही सारी स्टेप्स है। आई रियली विश कि आपने कंसेप्ट वीडियो देखा है, तो ये सब कुछ आपको ना ऐसे नया नया सा नहीं लग रहा होगा कि ना जाने मम्मी क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप। यहाँ पे भी आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है। फंक्शन आपके सामने ये रखा है और इसके लिए कुछ इंटरवल दिया है कि x 0 से 90 में, इसको बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन हमारे पास है तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, h डैश x निकालते हैं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब भी क्वेश्चन c से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। नाउ एक बार डिफरेंशिएट जो आपने किया है इसको आप 0 से इक्वेट कर दें। इसे 0 से इक्वेट करेंगे यानी कि cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, फिर साइन x बाय cos x इज इक्वल टू 1। चेक करो, साइन x बाय cos x इज इक्वल टू 1। तो tan x कितना आ रहा है आपके पास, tan x आ रहा है 1। लेकिन tan x का क्या करें, हमें तो x चाहिए मैम, x कैसे मिलेगा, आपने तो कहा था फंक्शन है डिफरेंशिएट करो 0 से इक्वेट करो x क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ अलग ही समस्या होगी, कोई समस्या नहीं है, tan x 1 आया ना। अब सुनो, आपको स्टार्टिंग में कहा था कि x 0 से 90 के बीच में है, तो अगर tan x 1 है तो x क्या हो सकता है 0 से 90 के बीच में, 10 π/4, यानी 10 गया, x इज इक्वल टू π/4, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास tan x 1 है, ठीक है, अगर मेरे पास tan x की वैल्यू 1 है ना, तो x मेरा क्या होगा, किस x के लिए मुझे tan x 1 मिलेगा जी,
π/4 के लिए मिलेगा 0 से 90 में, है ना, π/4 ही तो होगा। अगर मैं x की जगह पे π/4 रखूंगी तो 10 π/4 1 होगा, मतलब मेरा x कौन है, मेरा x π/4 है। ठीक है, अब ये π/4 क्या है, इज इट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और अ लोकल मिनिमा? हम जाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करें, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, h∬x निकालते हैं। तो h∬x क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में आप x की जगह पे रखेंगे π/4 और साइन को करेंगे स्टडी। ये माइनस है, साइन π/4 1/√2 होता है, ये माइनस है, cos π/4 भी 1/√2 होता है। ओवरऑल ये लेस देन 0 आ रहा है। h∬π/4 लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि π/4 इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज अ पॉइंट ऑफ, जल्दी बताइए, लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या ये बात सच है, सही है? अगर डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट रखने पे लेस देन 0 आता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन, ओके। अब आपको लोकल मैक्सिमा वैल्यू भी चाहिए, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वैल्यू के लिए आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट को रख दें, h की जगह पे, x की जगह पे π/4 रखें, तो ये क्या देगा, साइन π/4 प्लस cos π/4, ऐसा कुछ आएगा। साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, तो ये क्या होगा 2/√2, इसका मतलब दिस इज √2। तो ये आ रही है आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चेक कर लो एक बार आप लोग, ठीक है। आपको जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल गया है π/4, तो अपने π/4 को ओरिजिनल फंक्शन में जब आप डालेंगे तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह पे आपको रखना है π/4, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब 2/√2, मतलब √2। तो √2 आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब देखो ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवल्स में चेंजेस हुआ है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के आंसर देना होगा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, बिल्कुल फाइंड करेंगे और हम लोग लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू ही हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई समस्या नहीं है। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जिससे ये दोनों हो जाएंगे प्लस। नाउ डिफरेंशिएट करने के बाद आप f' को 0 से इक्वेट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो आपके पास आया है cos x प्लस साइन एक्स, है ना, f', इसको 0 से आपने इक्वेट करना है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो tan x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में tan x इज इक्वल टू 1 आया था और जो आपका x था वो 0 से 90 के बीच में था। तो 0 से 90 के बीच में एक ऐसा x बताइए जिसके लिए tan x 1 हो जाए, तो आप आसानी से कह सकते थे मैम x इज इक्वल टू π/4। लेकिन यहाँ पे आपको 0 से 2π, मतलब यहाँ से पूरा रोटेट होके यहाँ तक आना है। इन पूरे एंटायर चारों क्वाड्रेंट के लिए आपको बताना है x की वो वैल्यू जहाँ पे tan x आपको -1 दे। तो देखो इतना टेंशन नहीं लेना, आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे, यहाँ पे पाई, दिस इज 3π/2, और यहाँ पे लिखोगे आप 2π, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो हमारे पास tan x का आउटपुट आया है ना, वो कितना आया है, -1 आया है। तो अब आप मुझे ये बताओ, हम x की वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि tan x किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan x आपका नेगेटिव होता है A C T S, पाई माइनस वाले क्वाड्रेंट में, और अपना होता है ये नेगेटिव इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना, 2π, दिस इज 90 माइनस 90 प्लस 2π माइनस वाले में। तो पाई माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा, यानी कि यहाँ और यहाँ पे आपको आपका tan x क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तो सब पॉजिटिव है, यहाँ तो tan पॉजिटिव है, तो उससे अपन को मतलब नहीं है। तो अपन tan कहाँ नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट के एंगल की हेल्प से हम tan x इज इक्वल टू -1 को लिखने की कोशिश करेंगे और x की वैल्यू तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिए जरा आप। सी,
हमारे पास है tan x इज इक्वल टू -1, ठीक है, हमें तो बस x से मतलब है, x चाहिए कैसे भी करके। मैंने कहा ठीक है सुनो तो सही, ये tan x है, -1 कैसे आया होगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4, राइट। इसी तरीके से लिख सकती हूँ मैं -1 को, क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, -tan पाई बाई 4, मतलब -1। तो ये -1 कुछ इस तरीके से आया होगा, राइट। अब क्या करें आप, अब आप देखें ये tan से tan मन ही मन उड़ा दो, तो ये कितना आ रहा है, x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 आ रही है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपको मिल गया 3 पाई बाई 4। लेकिन क्योंकि आपका x पूरा 0 से 360 में है, मतलब एंटायर क्वाड्रेंट्स के लिए आपको चेक करना है, तो अभी तो आपने थोड़ा सा ही चेक किया है, अभी आपको और क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब आपको tan x की वैल्यू -1 और कहाँ मिल सकती है, आपको इस क्वाड्रेंट में मिल सकती है, मतलब 2 पाई माइनस वाले क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे कि देखो जी tan x अगर मेरा -1 है तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, tan x इज इक्वल टू -1 को कैसा लिख सकती हूँ मैं, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। हम लोग इसको नहीं ले रहे 90 को, या फिर 270 और 90 को नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर 10 चेंज हो जाएगा, तो अपन को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। तो अपन ने नो चेंज वाले लिए, एक पाई और एक 2 पाई वाला लिया, ठीक है। तो मैं -1 को तो ऐसा भी ला सकती हूँ ना, tan 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा होगा। तो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, -tan पाई बाई 4, मतलब -1। तो इस -1 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, मन ही मन दोनों tan को उड़ा दो, तो आपके पास x कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 7 पाई बाई 4। तो आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ACTS एक ऐसा मेथड है ना जो आपको 11th में भी यूज़फुल है, 12th में भी यूज़फुल है। तो अगर आप ACTS मेथड के बारे में कुछ भूल गए हो ना, तो चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में मैंने आपको ACTS रिकॉल करवाया है, तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है, आपको छोटी मोटी चीज़ें ही चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ निकालना, क्योंकि मुझे पता है आधे स्टूडेंट्स की टेंशन होती है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सामने आ जाती है मैम तो x कैसे निकालें, आप हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दो मैम, हम 2 मिनट में आपको क्रिटिकल पॉइंट बता देंगे। करना ही क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएट करो। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से हम लोग ना एकदम फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि हमको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी, हम उसको भी कैसे भी कुछ ना कुछ करके x की वैल्यूज बता देंगे। लेकिन जैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री सामने आती है ना, तो टेंशन हो जाता है। टेंशन सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपको ACTS मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे tan x मेरा -1 आया था, तो x क्या होगा, तो बस मुझे इतना सोचना था कि मेरे ACTS में मेरा tan नेगेटिव कब होता है। मेरा tan नेगेटिव होता है एक इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, और मुझे अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स तो करना नहीं है, मतलब 90 और 270 से मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये दोनों पता है क्या करते हैं, आपके एंगल को ही चेंज कर देते हैं। हमको tan को थोड़ी चेंज करना है, राइट, हमें tan को चेंज नहीं करना। तो हमने क्या किया, हमने 2 पाई माइनस और 2 पाई माइनस इन दोनों की हेल्प से अपने tan x इज इक्वल टू -1 वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करी। मतलब ये tan x है, -1 को मैंने tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 डेफिनेटली tan पाई बाई 4 होगा, विच इज -1, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती थी। बस जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा, मैंने जल्दी से tan को उड़ा दिया, मेरे पास x आता है 3 पाई बाई 4। सिमिलरली मेरा tan नेगेटिव और कहाँ है, और मैं क्यों चेक कर रही हूँ सभी क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने कहा है कि x आपका 0 से 2 पाई में है, तो मुझे पूरे क्वाड्रेंट्स में चेक करना होगा। तो मेरा tan नेगेटिव और कहाँ है, मेरा tan नेगेटिव एक इस क्वाड्रेंट में है, तो मैं इस वाले -1 को क्या लिख सकती हूँ, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan 2 पाई माइनस थीटा इज -tan थीटा। तो इसी से मेरे फिर से tan उड़ गए, तो मेरे पास x कितना आया, 7 पाई बाई 4 आया। ये तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है, अभी तो कहानी आगे भी बाकी है। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल गया, अब आपको ये पता करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट में से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन है। और ये पता करने के लिए हम जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास, जो ये कहता है कि आप अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करें, उसका डबल डेरिवेटिव निकालें। तो चलो और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मेरे पास f डबल डैश x क्या आएगा, f डैश x को ही डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x मिलेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x होगा, ठीक है जी। फिर आगे चलो,
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स होगा, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट थे, मुझे दोनों के लिए चेक करना है। पहले मेरे पास था 3π/4, आओ जरा इसके वाले कंडीशन चेक करते हैं। अगर मैंने x की जगह पे 3π/4 रखा है यहाँ पे, तो f'(x) का मुझे साइन स्टडी करना है। कैसा साइन आएगा, विल इट बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0? लेट्स चेक। तो मैंने x की जगह पे 3π/4 रखना और कुछ नहीं करना। चलो जी, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं, दिस इज माइनस साइन x की जगह पे क्या, 3π/4, और ये 3π/4 प्रकट कैसे हुआ था, पाई माइनस π/4 से, तो ऐसे ही लिखो ना इसको 3π/4 को, क्योंकि हमको थोड़ी पता है कि साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आती है, हमको थोड़ी याद है, राइट। तो 3π/4 था, मैंने तो ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, x की जगह पे भी 3π/4, मैंने कहा मैं नहीं लिख रही 3π/4, क्या लिखूंगी, पाई माइनस π/4, क्योंकि मुझे पता है कि 3π/4 की वैल्यू मैं तो नहीं जानती, तो उसे ब्रेक करके ही लिखूंगी, तो उसकी वैल्यू तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये ना कुछ अलग नहीं है, 3π/4 ही है, लेकिन पता करना है ना कि क्या होगी वैल्यू, इसलिए इसको ऐसा लिखा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, आप जाएंगे अपने ACTS मेथड के पास, दिस इज ACTS, पाई माइनस समथिंग फॉल्स इन दिस क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले से नेगेटिव है, बने रहने दो, साइन पाई माइनस π/4 विल बी साइन π/4, and sin π/4 is 1/√2 plus cos pi minus π/4, पाई माइनस समथिंग लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कॉसेक को पॉजिटिव होने का हक है, और ये क्या लिखा है, कॉस, तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी माइनस कॉस π/4, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो cos पाई माइनस π/4 विल बी माइनस कॉस π/4, दैट मीन्स 1/√2। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एंटायर नेगेटिव, दैट मीन्स कि f'' 3π/4 कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। और अगर डबल डेरिवेटिव पे क्रिटिकल पॉइंट रखने पे वो डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आता है ना, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ, क्या बताइए आप लोग, पॉइंट ऑफ लोकल, आगे आप बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल सही। 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये सब पढ़ रखा है अपन लोगों ने, नया नहीं है अपने लिए, ये अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 3π/4 जैसे ही रखा, लेस देन 0 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट रखने पे लेस देन 0 आता है, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलिए जी, अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। f'', क्या नाम था उसका, बताओ जल्दी से, क्या नाम था, 7π/4, तो 7π/4 रखा अपन ने यहाँ पे, x की जगह पे 7π/4, आप लोग कौन से नाम बता रहे हो, x की जगह पे 7π/4 आपको रखना है, तो रखोगे 7π/4, तो यहाँ रखोगे माइनस साइन, x की जगह पे 7π/4, मैं नहीं रखूंगी 7π/4, पूछो क्यों, क्योंकि 7π/4 की वैल्यू नहीं आती, तो 7π/4 कैसे बनाए, ऐसे बनाए, चलो इसको रखते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं 2π माइनस π/4, ये बात क्लियर है, ये एक ही चीज है, ओके। फिर आगे चलेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे cos, और यहाँ पे लिखेंगे 2π माइनस π/4, ठीक है, 2π माइनस π/4। अब क्या, बस अब सॉल्व करो, और क्या, अब ये बताओ, साइन 2π माइनस थीटा, आप कहोगे देखो मैम 2π माइनस थीटा ना इस क्वाड्रेंट में लाई करती है, और यहाँ पे सिर्फ cos को पॉजिटिव होने का हक है, तो आपके इस साइन को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, मैंने कहा होने दो, नेगेटिव होना पड़ेगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी साइन π/4, ठीक है जी। वहाँ पे cos को पॉजिटिव होने का हक है, तो हमारे पास cos है, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/4, क्योंकि साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos 2π minus theta is cos theta, and what is our theta, that is π/4। यहाँ पे sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, दोनों कैसे, पॉजिटिव, दोनों अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन 0 आ रही है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखूँ वहाँ पे लिखूँ एक ही चीज है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव आ रही है, एंड इफ इस क्रिटिकल पॉइंट पे मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है, 7π/4 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो 7π/4 आप लिखेंगे कि 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा,
ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम। ओके जी, वैल्यू भी फाइंड करनी थी क्या अपन को? ये तो अपन ने पॉइंट फाइंड कर लिए, वैल्यू भी निकालना है क्या? जी हाँ, वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए कहाँ जाएंगे आप जाएंगे फंक्शन के पास। फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन था अपने पास sin x माइनस कॉज एक्स। चलो sin x माइनस कॉज एक्स पे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखा sin x माइनस कॉज एक्स। सबसे पहले मैं अपने x की जगह पे 3π/4 रख देती हूँ। 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो अंडरस्टूड है कि मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 3π/4 यहाँ रख रही हूँ, तो दिस विल बी साइन x की जगह पे 3π/4 की जगह मैं ये लिख दूँ, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, राइट? तो पाई माइनस π/4 माइनस कॉस x की जगह पे 3π/4 एंड 3π/4 तो ये होता है, तो पाई माइनस π/4। तो कितना आएगा? साइन 180 माइनस थीटा। अगेन अपने प्यारे ACTS पे चलो, ये रहा ACTS। पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी साइन π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2 माइनस कॉस पाई माइनस π/4। कॉस 180 माइनस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 1/√2। 1 + 1 2, 2/√2 √2, तो इसका आंसर कितना आएगा? √2 आएगा। एंड दिस √2 इज आर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये समस्या समाधान हो गई आपकी? क्वेश्चन क्लियर है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका √2। अब आपको लोकल मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो चलो जी लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आया है आपका? 7π/4 पे, तो f ऑफ 7π/4 निकालोगे। और क्या करना है आपको? यहाँ पे x की जगह पे 7π/4 मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि 7π/4 नहीं आता मुझे साइन, तो 7π/4 को लिखने का कोई ऑल्टरनेटिव तरीका होगा। कहाँ है? ये रहा। तो 2π माइनस π/4। क्या लिखना है मुझको? 2π माइनस π/4। बीच में सब्ट्रैक्शन, देन वी हैव कॉस, और x की जगह पे लिखोगे 2π माइनस π/4। चलो जी, 2π माइनस थीटा अब भी डिस्कस किया था, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो सकता है, ये साइन है तो दिस विल बी नेगेटिव, तो इसका आउटपुट आएगा माइनस साइन π/4। ओके जी, फिर माइनस का साइन है, बना देती हूँ ये वाला, कॉस 2π माइनस थीटा। अगेन इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव की तरह ही आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो दिस इज कॉस π/4। साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो दिस विल बी माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, यानी कि क्या होगा? माइनस 2/√2, मतलब कि क्या? माइनस √2। और ये माइनस √2 क्या है? दिस इज आवर लोकल मिनिमम वैल्यू। ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। बस ऐसे ही एंजॉय करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। मैं बोल रही हूँ ना, कंसेप्ट वीडियो आपने देख लिया है ना, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में आपको कोई टेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने हर एक पैटर्न को डिस्कस किया है कि कैसा बोलेंगे तो कैसा सॉल्व करना है, क्या चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है, और जो भी बेसिक आपका प्रीवियस क्लास का मैथ्स यूज होता है तो वो तो हम डिस्कस यहाँ कर ही देते हैं। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है, बस पेशेंटली सॉल्व करते चलो। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से। डन? ओके जी, अब आगे देखो और इसे फिनिश करो। ये भी कंप्लीट है। ACTS को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे? एक्सरसाइज चैप्टर 2 तो आपने पढ़ा ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के कंसेप्ट में मैंने आपको ACTS रिकॉल कराया है, तो एक बार उसको जरूर रेफर कर लेना, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला सवाल देखते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ तो किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ तो आप ना इतनी बड़ी स्माइल लेके बैठे होगे, मैम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, हम फाइंड करते हैं, ठीक है जी? तो आप फाइंड कर सकते हैं। आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बताना है, और आपको साथ ही साथ लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताना है। कैसे बताओगे? देखो मैम, लोकल मैक्सिमा बोले या लोकल मिनिमा बोले, हमारे पास होते हैं दो टेस्ट। चाहे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, चाहे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? लेकिन हम लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि वो हमको लगता है इजी। चलो जी, वैसे दोनों ही इजी हैं, लेकिन स्टिल आ जाओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, फंक्शन को करो डिफरेंशिएट। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो f डैश x विल बी x क्यूब है, तो ये 3x स्क्वायर
6x स्क्वायर है तो ये 12x एंड दिस इज +9। चेक करो, 3 बाहर, 3x स्क्वायर इनका इंटू 12x, ये 9। 15 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया मैम आपने? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 15 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया मैंने, जल्दी से सोच के कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके जी, तो ये मेरा f' आ गया। अब क्या करना है, f' को 0 से इक्वेट करना है। तो f' को जब 0 से इक्वेट करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां लिखिए दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ले सकते हो ना, तो पहली फुर्सत में कॉमन लिया करो। चलो मैम 3 कॉमन ले लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब, दिस इज x स्क्वायर 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है जी मैम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। परफेक्ट, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं और इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4x है ना, तो माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैम ये क्या कर रहे हो आप? अरे सुनो तो सही, कैसे करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट? ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट आपको +3 दे और उनका प्लस माइनस करने पे -4 आए। तो मैंने -3 माइनस x ले लिया, खुश? ओके, अब कॉमन लो। तो दिस इज 3, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो दिस विल बी x माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन लो तो ये x माइनस 3, इसे बंद करो, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आता है 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x आ रहा है 1 और x आ रहा है 3। दीज टू आर माई CP, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आ गए, लेकिन ये क्या है? क्या ये लोकल मैक्सिमा है? क्या ये लोकल मिनिमा है? कौन बताएगा? अब एंट्री होगी सेकंड डेरिवेटिव की। वो कहेगा फंक्शन को चलो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आओ एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो f'(x), इसका डिफरेंशिएशन 6x माइनस 12। कॉमेंट सेक्शन में बताओगे 9 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया मैंने, किया है या नहीं किया है? ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव, आई रियली विश कि डिफरेंशिएशन में किसी को कोई समस्या नहीं है। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर था, तो हमने ना बहुत धीरे धीरे पढ़ा है उसको, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कोई समस्या तो नहीं। और 9 का डिफरेंशिएशन क्या किया मैंने आपको बताना है, और वो 15 का डिफरेंशिएशन भी मैंने किया था कि नहीं किया था। ठीक है, चलो जी, f'(x) आ गया मेरे पास 6x माइनस 12। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना मैम, क्रिटिकल पॉइंट का नेचर चेक करो। ये जो डबल डेरिवेटिव है, एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट रखो और देखो कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव कैसा नेचर शो कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, चलो 1 पे चेक करते हैं। सबसे पहले x की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 माइनस 12 माइनस 6 इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल। आप कंप्लीट करो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल। क्या क्या है जी? लोकल, लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सही जवाब, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आपके दिल ने जरूर कहा होगा कि लेस देन है तो लोकल मिनिमा होगा, लेकिन नहीं, दिमाग की सुनो, क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, f डबल डेरिवेटिव 1 पे लेस देन 0 आ रहा है तो 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, राइट। आगे चलेंगे आप, आगे क्या लेना है आपको? दूसरा क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 3। आप लिखेंगे f'3 इज इक्वल टू, तो f'(x) कहाँ है? ये 3 रखो यहाँ पे, तो कितना होगा? 18 माइनस 12, जो भी होगा ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या? 3 इज अ पॉइंट ऑफ, कंप्लीट करें आप, 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल क्या? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मिनिमा। इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्या करना है? वैल्यूज भी तो फाइंड करनी है। चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन था, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फंक्शन था आपके पास x³ माइनस 6x स्क्वायर, आगे चलो, प्लस 9x प्लस 15। चेक करो, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, अब आप जानते हैं 1 पे आपको मिला लोकल मैक्सिमा, तो 1 पॉइंट रखेंगे आप x की जगह पे, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना आ रहा है? ये 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 इज 4, 19। तो आपको मिल रहा है 19, और ये कैसी वैल्यू है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना।
क्योंकि 1 पे आपको क्या मिला था, 1 पे आपको लोकल मैक्सिमा मिला था। अब फंक्शन की वैल्यू चाहिए आपको कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो अपने ओरिजिनल फंक्शन में इन पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। तो जब ओरिजिनल फंक्शन में मैंने 1 विच इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा रखा तो मुझे 19 मिला एंड 19 इज माई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 3, तो मुझे क्या करना है, x की जगह पे बस 3 रख देना है। चलो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 3 9 जा 27 प्लस 15, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों तोड़ गए, कैसे, 54 माइनस 54 0, आपके पास आया 15 और ये 15 क्या हो गया, इट इज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू। सपना आया क्या कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू है? नहीं मैम, कोई सपना नहीं आया, हम चेक कर चुके हैं कि 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे फंक्शन पे रखने पे इसको, वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन बना रहे हो, इसलिए एक बार ना बहुत अच्छे से एकदम कंसेप्ट वीडियो को देख लो, एक बार कंसेप्ट वीडियो को देख लो बहुत अच्छे से, शांति से एक एक चीज़ को सुनो समझो और फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। आपको सीरियसली एक्सरसाइज सबसे इजी लगेगी और मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट भी सबसे इजी लगेगा, तो कंसेप्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें आप, ठीक है। राइट, तो क्या किया मैंने, फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, दो रास्ते थे, या तो साइन चेक कर लूँ या तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद साइन चेक करूँ। तो मैंने कहा डबल डिफरेंशिएट करते हैं फिर साइन चेक करते हैं, तो बस काम खत्म। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट रखने पे, तो लोकल मिनिमा, अदरवाइज लोकल मैक्सिमा। तो आई रियली विश कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है और इसमें भी कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। आओ जरा एक और क्वेश्चन को उड़ाते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसी का पार्ट है, बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, वो ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। चलो जी, क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, सो 1/2। इसका डेरिवेटिव मैं ऐसा लिख रही हूँ, बताओ किस किस को दुख हो गया कि ये कैसा कर दिया मैम, ये क्या किया आपने, ये कैसा डिफरेंशिएशन है। दुखी हो या फिर खुश हो कि इसका डेरिवेटिव मैम हमको भी आता है, आता है। चलो जी, कैसे आया देखो, ये 2 की पावर, ये 2 बाहर, 1/x था, x की पावर -1। अब x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n -1, तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस बाहर, x की पावर -1 मतलब क्या, -2 मतलब क्या, ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो -2/x²। मैम ये क्या किया, अरे x का डेरिवेटिव 1/2, सो 1/2 - 2/x², ये आपके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रहा है। क्लियर है। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद क्या किया जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद मैम क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, आपको मिलेगी x की वैल्यूज एंड दोज x की वैल्यूज विल बी द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। चलो जी, 0 से इक्वेट करो, कितना आएगा, हाफ -2/x² इक्वल टू 0, तो ये आया हाफ इज इक्वल टू 2/x²। तो ये कितना आ रहा है, चेक तो करो, जल्दी बता दो, x², ये गया वहां पे 4, तो x आ रहा है +-2। मैम 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, हाँ ये मैंने जानबूझ के बोला 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, बताओ क्यों 2 आएंगे, क्या x की वैल्यू -2 पॉसिबल है? कौन कौन ऐसा कह रहा है कि x की 2 वैल्यूज आ रही है? मैम ये तो इतना तो हम भी जानते हैं, x² इक्वल टू 4 है, तो x विल बी +-2, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाँ तो आप बताइए, क्या इसमें आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी? मैथ्स तो आपने सही लगाया, लेकिन क्वेश्चन भी तो रीड करो, x कैसा है, x इज ग्रेटर देन 0, -2 कब से 0 से बड़ा होने लगा, इसका मतलब x इक्वल टू -2 को आप करेंगे IGNORE, दैट इज इग्नोर। इसे क्या कर दोगे, इग्नोर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन लगा दी कि x इज ग्रेटर देन 0, आप क्यों ले रहे हो -2, तो इसको बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो पॉसिबल कौन है, ये। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट के बारे में सोच के बताइए, क्या ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो जी, कैसे बताते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डबल डेरिवेटिव लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, जिसमें से 1/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -2/x², इसका डेरिवेटिव के लिए मैं x को ऊपर ले गई है ना, x की पावर -2,
ये आगे जंप करके आएगा 4, दिस विल बी x की पावर -3, मतलब 4/x³ आ रहा है। इसको जब फिर डिफ्रेंशिएट किया तो 4/x³ आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट इज 2, तो क्रिटिकल पॉइंट को जब यहाँ रखा मैंने 2 को, तो मुझे क्या मिला 4/8 विच इज हाफ। कोई भी बता देगा ग्रेटर देन 0 है, ये तो कोई भी बता देगा ग्रेटर देन 0 है। आप मुझे बताइए कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो आप कहोगे मैम अब तो हम समझ गए हैं, अगर डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आता है तो दिमाग की सुनना है, मतलब क्या, इट इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, बोलो क्या, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है, इट इज अ लोकल मिनिमा का पॉइंट। ठीक है, लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी बता दीजिए। लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे आप, ओरिजिनल फंक्शन में अपने उस लोकल मिनिमा के पॉइंट को रख दो। तो आप रखेंगे g(2) कितना होगा 2/2 + 2/2 है ना, x की जगह पे 2 ही तो रखना है, तो कितना आ रहा है ये 1 + 1 2, तो 2 आ रही है आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम के बारे में क्या ही बताएं, है ही नहीं कुछ, तो इट इज लोकल मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन समाप्त। कुछ ऐसा लगा कि ना जाने क्या पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट है, लगाते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, फंक्शन, डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट चेक भी कर लेना, कंडीशन तो नहीं है, वरना दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेके खेल रहे हो आप लोग। ठीक है, एक ही लेना है इस केस में। उसके बाद डबल डेरिवेटिव लगाइए, टेस्ट परफॉर्म करो, चेक करो क्या है, इज इट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, देन फाइंड द वैल्यू बाय पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट इन द ओरिजिनल क्वेश्चन में रखिए और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चलेंगे आगे। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के पॉइंट फाइंड करने हैं और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो, हमेशा बार बार रिकॉल कराऊंगी, 2 ही टेस्ट हैं आपके पास, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और 2 टेस्ट क्या है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दोनों ही टेस्ट आप लोगों के पास है, आपको जो अच्छा लगे आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं अप्लाई करूंगी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो ये मेरे पास फंक्शन है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इसे डिफरेंशिएट करो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो बेसिकली मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकती हूँ x + 2 की पावर -1, राइट। 1/x² + 2 को मैं x² + 2 की पावर -1 लिख सकती हूँ। और अब इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ये क्वांटिटी और यहाँ पे -2। ठीक है, पावर रूल मैंने लगाया और इनटू में मुझे मेरे x² + 2 का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे आया, आई थिंक चेन रूल सबको क्लियर है। यहाँ पे x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका x कौन था, x² + 2। तो आपको चेन रूल लगा के आपको मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन करना था। तो जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी आती है, राइट। इसको लिख लो एक बार आप लोग, g' कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी -2x अपॉन, यहाँ लिखेंगे x² + 2 और ये गया पावर 2। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया। ये मेरे पास g' आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगी, g' को 0 से इक्वेट कर दूंगी। तो मेरे पास है -2x अपॉन x² + 2 = 0। इसको 0 से इक्वेट करना है मुझे, ठीक। ये तो कभी जिंदगी में 0 हो नहीं सकता है ना, x² + 2 का होल स्क्वायर कभी भी 0 तो नहीं होगा। तो आपके पास इक्वेट करने के लिए क्या है, -2x = 0। तो जब आप न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 से तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 0 एंड देयरफॉर 0 इज ओनली माय क्रिटिकल पॉइंट। 0 ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो कभी जिंदगी में 0 हो नहीं सकता। तो x क्या आ रहा है मेरे पास 0, ठीक है, न्यूमरेटर से इक्वेट करने पे। सो क्रिटिकल पॉइंट इज 0। नाउ हमें नहीं पता कि ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहूँ ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आप अपने क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, आप अपने g' का साइन स्टडी कर लेना इसके नेबरहुड में, है ना। तो चलो आओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर देते हैं।
जीरो के इस साइड मान लो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी क्वांटिटी मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी। अगर मैंने -1 यहाँ रखा तो आप देखिए जरा, -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं रखूंगी तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इससे तो कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ -1 अगर मैंने रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे साइन आ रहा है पॉजिटिव का। अब इज इक्वल टू के इस साइड अगर मैंने कोई नंबर लिया, सपोज 1 लिया, 1 का साइन यहाँ पे रखा, राइट, और g' का साइन चेक किया, ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। 1 यहाँ रखा तो प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, तो ये साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि g' का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो अगर g' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं लगाती ना तो मुझे थोड़ी समस्या होती, थोड़ा क्वेश्चन मेरा लेंदी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता। लेकिन मैंने देखा, देखो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, राइट, g' मेरे सामने है, डिफ्रेंशिएशन दोबारा इसका करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए मैंने कहा ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी तो है मेरे पास, एक काम करते हैं, 0 के नेबरहुड में इसका साइन चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने g' का साइन 0 के नेबरहुड में चेक किया तो मैंने देखा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है g' का साइन। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बहुत आसानी से मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 0 मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो मुझे मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, अपने इस फंक्शन में, अपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पे अपना क्रिटिकल पॉइंट आप रख दीजिए, तो आपको मिलेगा g of 0 is equal to 1/2 and this 1/2 is local maximum value। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से इतनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को खत्म किया। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट बताने हैं, फंक्शन आपके सामने रखा है। तो सबसे पहला काम हम खुद लास्ट में डिसाइड करेंगे, ठीक है, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या मुझे इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व करना चाहिए या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 स्टेप तो दोनों में ही कॉमन है। फंक्शन, उसका डिफ्रेंसिएशन इक्वेट कीजिए 0 से एंड क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, उसके बाद ही आपको फैसला लेना है कि मुझे साइन चेक करना है या फिर मुझे डबल डिफ्रेंशिएट करके साइन चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसी कंडीशन बनती है, उसके हिसाब से अपन टेस्ट को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ये है एंड ऑलवेज प्लीज आप लोग कभी भी इन कंडीशंस को इग्नोर ना करें। ठीक है, आपका x कैसा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना है आपको। ओके जी, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये मेरे पास फंक्शन है। मैं सबसे पहला काम इस फंक्शन को करूंगी डिफ्रेंशिएट। 2 फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट रूल में लगाऊंगी। तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1। ठीक है, तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास f' यहाँ से कितना आ रहा है, f' आपके पास आ रहा है, दिस इज -x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक काम करें, एलसीएम भी ले लें क्या, चलो एलसीएम भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी होल, यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आप 1 माइनस एक्स और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एलसीएम ले लिया बस। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा +2 माइनस 2x। क्या बन रहा है ये बन रहा है 2 माइनस 3x, कुछ इस तरीके का आपके पास f' आ रहा है। ओके, अब अपने इस f' को आपको 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट लाना है। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी कभी जिंदगी में 0 हो नहीं सकती। क्यों मैम, अगर x की जगह पे 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा 0, क्योंकि आपका x जो है वो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट, ये तो कभी जिंदगी में 0 नहीं होने वाला है। अब इसको आप देखेंगे, न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे तो आपको f' कितना मिलेगा,
2 माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3। तो मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें डबल डेरिवेटिव लगा के साइन चेक करें या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ही साइन चेक कर सकते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, मैं सोच रही हूँ चलो एक और बार इसको डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव से देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है। ओके तो मैंने लिया डबल डिफरेंशिएशन का फैसला, तो f डबल डैश x क्या होगा? दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव +1, ठीक है, -1 माइनस माइनस +1 हो गया। डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको 4 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस 2 से ये 2 चला गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये उड़ गया यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ नीचे आया वो रूट, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + ½ इज 3/2, कुछ इस तरीके का बना, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप लोग मुझसे भी बहुत अच्छे से जानते हो, तो ये कुछ इस तरीके का आया। अब क्या मिला आपको? ये बन जाएगा -6, क्या बना ये? -6, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका, तो -6 + 6x + 2 -3x डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, कितना हो रहा है ये? दिस इज कमिंग आउट टू बी 3x, ये कितना आ रहा है? 3x, और ये आ रहा है -4, मतलब 3x - 4, और कुछ इस तरीके का आपके पास f डबल डैश x आ रहा है। दिस इज योर f डबल डैश x। आओ यहाँ पे अपन वैल्यू डालते हैं अपनी 2/3 और इसका नेचर चेक करते हैं। तो 2/3, 3 से 3 गया, यहाँ पे रखा है x की जगह पे 2/3, 3 से 3 गया तो ऊपर का साइन तो नेगेटिव है, यहाँ पे रखेंगे आप 2/3, सो 2/3 3 - 2, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, नीचे पॉजिटिव ही आएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कि ये क्वांटिटी लेस देन 0 आ रही है, ठीक है। आपको बस साइन से मतलब है, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन शो करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप साइन पता कर लो, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा जी, है ना? लग रहा है अच्छा मैम, आप बताइए क्या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा ये? नहीं, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। जैसा आपको लगे ना, हमेशा उसका उल्टा ही होना है डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। तो f डबल डैश 2/3 लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फंक्शन में रखो 2/3, सो दिस विल बी 2/3 अंडर रूट 1 - 2/3, 3 - 2/3 मतलब 1/3, है ना? देखो ना, x की जगह पे 2/3, सो 3 - 2 1 1/3, तो ऐसा कुछ आया, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दें आप, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 2/3√3। आप चाहे तो यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इतने पे भी रुकेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ना एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, आपके पास यहाँ से 2 रास्ते थे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, साइन चेक कर लो f डैश x का, या फिर एक और बार डिफरेंशिएट करके f डबल डैश x का साइन चेक कर लो उस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो जब मैंने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो लेस देन 0 आया, तो इट इज अ 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और वैल्यू डालने के लिए मैंने अपने फंक्शन में 2/3 रखा, दैट्स इट। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को टारगेट करना है। आई रियली विश ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। 2/3√3 आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ओके जी, अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रूव कीजिए आप, ठीक है, प्रूव कीजिए दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इन फंक्शंस के जो भी आप देखेंगे इनके कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो ऐसा कैसे हम प्रूव करने वाले हैं, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज इनने बोला है कि दीज फंक्शंस हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा आप शो करके बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, f of x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, ठीक है। चलो जैसे अपन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते हैं, f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या होगा? e टू दी पावर x होगा। आपको पता है यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कब मिलता है, कहाँ मिलता है? टर्निंग पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, राइट?
मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ऐसे क्वेश्चंस में आपको टर्निंग पॉइंट पे मिलता है। मतलब जब आप अपने f' को 0 से इक्वेट करें, आपके पास x की कोई वैल्यू आनी चाहिए। जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तभी तो आप चेक कर पाते हो कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस ग्राफ को डिफरेंशिएट किया ना, इस फंक्शन को f', मुझे फिर से e⁻x मिल रहा है। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बहुत चर्चा की थी। हमें पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, ये हमेशा सिर्फ इंक्रीज ही करता जाता है। आपका जो e⁻x है ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब मैंने अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, f' निकाला, मुझे e⁻x मिला। और जो e⁻x होता है, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये हमेशा इस तरीके से बस इंक्रीज ही करता है, ये कभी रुकता नहीं है, राइट। इसके कोई टर्निंग पॉइंट्स नहीं होते, तो इसके कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो मिलने वाला है ही नहीं। जब मुझे इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ है? क्योंकि ये फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और आप लोग थ्योरी वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं तो टर्न करना पड़ेगा ना। इंक्रीज कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आए, उसके बाद वो डिक्रीज करने लगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे मुझे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैं कह दूंगी कि देयर इज नाइदर मैक्सिमा नाइदर लोकल मैक्सिमा, ना तो मुझे यहाँ मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मुझे मिनिमा मिलेगा, क्योंकि मेरा ये फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है, कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, इसीलिए इसके ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही इसका मिनिमा होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, बस आपको इतना ही मेंशन करना है। फंक्शन लेना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, फिर लिख देना कि जो डिफरेंशिएशन के बाद हमें आउटपुट मिला है ना, ये कभी जिंदगी में शून्य तो हो ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज कि g ऑफ x इज इक्वल टू log x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो g' क्या आएगा आपके पास, 1/x आएगा। और आप जानते हैं log x, अब आप सोच रहे हो कि मैम अच्छा मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स को दुख हो जाएगा, मैम ऐसा कैसे कह सकते हो आप। हमने मान लिया आपने log x को डिफरेंशिएट किया है ना, डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो g' आपके पास 1/x आ रहा है। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? तो मैं आपको कहूंगी ये जो भी आउटपुट है, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा ना, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, रेंज डिपेंड करती है डोमेन पे, राइट। तो इसका डोमेन क्या है लॉग फंक्शन का, मैं इसमें क्या ही इनपुट दे सकती हूँ, ऑल पॉजिटिव नंबर, राइट। तो जब मैं इसमें इनपुट ही सभी पॉजिटिव नंबर्स दे सकती हूँ, तो 1/x का आउटपुट भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है वो क्या है, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, या फिर x इज ग्रेटर देन 0, उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसका मतलब है मुझे इसके लिए भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोगों को log x का ग्राफ याद है तो ये भी इस तरीके से इंक्रीज ही करता जाता है, कहीं पे भी टर्न नहीं करता। तो कहीं पे भी अगर इस तरीके से टर्न नहीं कर रहा, टर्निंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन ऑल्सो हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है उसके बाद उसे डिक्रीज करना होता है। लेकिन ये फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूसली अपने एंटायर डोमेन में क्या ही कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि g' इज इक्वल टू 1/x इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ऑलवेज, ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा
नॉर मिनिमा। तो बस आपको ना लैंग्वेज में ही लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। ना तो मैक्सिमा है इसका और ना ही इसका मिनिमा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। तो ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा चेक कहाँ करोगे? जब आपके पास टर्निंग पॉइंट ही नहीं, जब आपके पास एक्स की वैल्यूज ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है कि इन फंक्शंस के ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। तो सबसे पहले फंक्शंस को देखिए। फंक्शन को देखा, आप डिफरेंशिएट करो। चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एच डैश एक्स आपके पास आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। सो 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आया। अब आप यहाँ पे h डैश x को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करोगे, राइट। x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि ये भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ रहा है। चलो आओ यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि कितनी निकल रही है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो भी x की वैल्यू आ रही हो इस केस में तो उसका साइन चेंज ना हो रहा हो, है ना। ऐसा कोई ना कोई केस बन रहा हो मे बी शायद, या फिर हो सकता है कि x मुझे इमेजिनरी मिल रहा हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो जब ऐसा कोई केस बनता है कि x आपका रियल नहीं आ रहा है, आपको x की वैल्यू मिल ही नहीं रही, और अगर मान लो x की वैल्यू मिल रही है लेकिन वो क्या हो रहा है, दोनों साइड अपने नेबरहुड में इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यही कंडीशंस होती हैं। आओ चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है। 0 से इक्वेट किया हमने तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 1 जा 3, इंटू करने पे 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैंने लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, 4 माइनस 12 नेगेटिव, नेगेटिव है रूट के अंदर, मतलब यहाँ जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी ना वो रियल नहीं मिलने वाली, इमेजिनरी मिलेगी। मतलब मुझे यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं मिल रही है, मेरे पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। आप कह देना क्योंकि x की वैल्यू कैसी आ रही है, नो रियल x, तो कोई रियल x आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या कहेंगे कि अगेन दिस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसका भी ना तो मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे x निकालने की कोशिश की तो मुझे पहले ही समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो 4 माइनस 12 तो नेगेटिव होगा, रूट के अंदर नेगेटिव, तो आपको इमेजिनरी क्वांटिटी मिलेगी, आपको रियल एक्स तो मिलेगा ही नहीं, और रियल एक्स नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या कह दोगे, इसका भी कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं है जिसके लिए एक्स की वैल्यू में रियल मिल रही हो, तो हम चेक नहीं कर सकते, हम सिंपल कहेंगे इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस तरीके से आपको ये फोर्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व करना था। देखो फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट्स है ना, ये आपको एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट क्लैरिटी आपको रखना है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ना हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट थे जिसमें हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सीखा, एंड फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा हटके था जहाँ पे हमें सिर्फ प्रूव करना था कि इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये 4 क्वेश्चन हमने फिनिश किया है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 एंड अदर वेराइटी ऑफ कोर्सेज ना सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ 2 ही चैप्टर मिलेगा, उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड लेना है, नहीं, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंटायर कोर्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। सो आप लोगों को कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बस मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।